ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। बच्चे चाहते हैं कि मैं भी जाकर बैठूं तो मैं भी वहां जाकर बैठूंगा। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल भी लिखा क्या है? पूरा आंदोलन का पिकेट क्या है और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। बिहार की राजधानी पटना में 13 दिन से आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों की बेरहमी से पिटाई के बाद बवाल खड़ा हो गया है। अधिकांश विपक्षी दलों कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस, आप, प्रशांत किशोर के बाद अब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी छात्रों को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, मगर बिहार सरकार अभी तक खामोश है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से मांग की है कि वो अपने आंदोलन को ख़त्म करें और इस बारे में छात्रों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है और बीपीएससी चेयरमैन ने राज्यपाल को भी वस्तुस्थिति की जानकारी दी है। आंदोलनकारी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाएं दोबारा की जाएं। उनका कहना है कि 13 दिसंबर को आयोजित की गई परीक्षाओं के दौरान कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कई परीक्षा केंद्रों में पर्चे भी देर से बांटे गए और वो स्तरहीन थे। अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उधर बिहार सरकार ने केवल एक केंद्र पर फिर से परीक्षाएं आयोजित करने की घोषणा की है। इस परीक्षा केंद्र में एक परीक्षक की मौत हो गई थी। अभ्यर्थी के आंदोलन में कल जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर भी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि उन्हीं के कहने पर अभ्यर्थी गांधी मैदान में इकट्ठे हुए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कूच किया था। मुख्यमंत्री आवास के पास लगे बैरिकेड को जब उन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां भांजी। तेजस्वी यादव का आरोप है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और वो इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए शुद्ध सियासत में ये सवाल उठना लाजमी है कि अभ्यर्थियों की मांगों और शंकाओं की निवारण क्यों नहीं किया जा रहा है। आंदोलनकारियों के साथ पुलिस प्रशासन ने संयम और संवेदनशीलता से बर्ताव क्यों नहीं किया? क्या ये आंदोलन सियासत में फंस गया है और क्या नीतीश सरकार आंदोलनकारियों की मांगों के सामने झुकने वाली है? ये तमाम सारे जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आलोक पांडे जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और जेडीयू प्रवक्ता के त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है त्रिपाठी जी से ही पहला सवाल लेना चाहिए। त्रिपाठी जी, आपकी सरकार है, पिछले 11-12 दिनों से बच्चे परेशान हो रहे हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री आवास की तरफ वो बात करने के लिए बढ़ते हैं तो उन पर लाठियां चार्ज की जाती हैं। देखिए आलोक जी, जो छात्रों की मांगे हैं, हम छात्रों के ऊपर संवेदनशील रहे। बिहार की सरकार ने 2017 में पेपर लीक हुआ, 18 में लीक हुआ, 19, 20 जो भी पेपर लीक हुए उसको कैंसिल करा करके तुरंत कराया गया एग्जामिनेशन। जहां तक बीपीएससी का सवाल है, उसमें सिर्फ एक केंद्र पे ही 12,000 छात्र जहां पे थे, वो गांधी सभागार में पटना में, उसी पे छात्रों को कुछ आपत्ति थी और उसको बीपीएससी ने नोटिस में लेकर के वहां दोबारा इम्तिहान करने की घोषणा कर दी। और उसके बाद विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक दल है, विपक्षी राजनीतिक दल है, वो अपनी छात्रों के साथ अपनी रोटियां सीख रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार बड़े संवेदनशील है इन सब मुद्दों पर और उन्होंने हम जब भी ये सब मुद्दे आए हैं तो उसको काफी गंभीरता से देते हुए उनको सॉल्व किया है। तो ऐसा नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कितनी बार कहा कि भाई हमारा दरवाजा खुला हुआ, जिनको कोई परेशानी हुआ के बात करें। अब 28 केंद्र दे रहे हैं। अरे भाई, केंद्र देने से काम थोड़ी चलता है, उसमें कई सेट पेपर बनते हैं जी। ऐसा नहीं कि एक सेट का कोई लीक हो गया तो हो गया। तो वहां पे सिर्फ एक सेंटर का सवाल है, उस पर दोबारा हो रहा है परीक्षा, उसमें क्या परेशानी? सरकार के ऊपर उंगली उठाना विपक्ष का काम है। बहुत पहले से कह रहे पेपर लीक है, नॉर्मलाइजेशन का सवाल उठा रहे, जबकि ऐसा कोई सवाल नहीं है।
बीपीएससी के चेयरमैन ने कितनी बार छात्रों से कहा, भाई हमारा दरवाजा खुला हुआ है, अपनी आकर के जो भी प्रॉब्लम उसको बताइए। त्रिपाठी जी, एक भी सेंटर का नाम नहीं दे पाए। त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री अगर नहीं मिल रहे हैं तो सरकार का कोई मंत्री अगर इन बच्चों से मिल लेता, इन छात्रों से मिल लेता, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ इस समस्या का समाधान हो सकता था। देखिए, इस पे कई बार देखिए, जब आपके चीफ सेक्रेटरी उनसे मुलाकात कर चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी ने कहा भी है कि भाई हम इसको देखेंगे, हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। कहां तक सवाल है? जब उसकी घोषणा कर चुकी बीपीएससी ने कहा भाई एक सेंटर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 3.5 लाख, लगभग 3.5 लाख छात्रों का कैरियर हम दांव पे नहीं लगा सकते हैं सिर्फ 12,000 लड़कों के कहने से। 12,000 लड़कों के कहने से कि परीक्षा यहाँ पे हो गई है, उनकी दोबारा परीक्षा एक केंद्र की हो जाएगी। इसी आधार पे नीट में भी परीक्षा पूरी नहीं कैंसिल हुई। अरे भाई क्यों छात्रों को, अरे 3.5 लाख छात्र हैं उसमें, उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं भाई? ये कहाँ का सवाल है? हम भी प्रोफेसर रहे हैं, कहाँ का ये सवाल? जी ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी जी। आलोक पांडे जी, आपका स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक पांडे जी, ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो छात्र हैं, ये साधारण बच्चे नहीं हैं, यही कल के भविष्य हैं हमारे, और कल इन्हीं को डिप्टी एसपी बनना है, एसडीएम बनना है, तहसीलदार बनना है। इनके साथ ये व्यवहार शोभनीय है? बड़ा दुर्भाग्य लगता है मुझे जब बच्चे दोहरी मार लड़ते। एक तरफ बेरोजगारी है, बिहार में 27 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, सबसे प्रमुख संभावना जो होती है नौकरी की वो है सरकारी, और उसके बाद जब उसकी सूचिता पर सोचता है। हम भी कह रहे हैं कि पटना में 12,000 जहां बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे थे, वहां की सूचिता कैसे प्रभावित हुई? और मतलब आपने अगर एग्जाम कैंसिल किया, इसका मतलब है आप इस बात से सहमत हैं कि वहां पर गड़बड़ियां हुई। तो जो सरकार अपनी नाक के नीचे 12,000 बच्चों के साथ जो केंद्र परीक्षा केंद्र है उसमें गड़बड़ी नहीं दूर कर सकती, वो दूर दराज के इलाकों में हुई परीक्षा पर जहां पर भी उसके बहुत सारी कंप्लेन आई है, हालांकि आप उस कंप्लेन को नहीं मान रहे हैं, वहां आप कैसे ठीक से रद्द कर सकते हैं जहां राजधानी में परीक्षा सूचिता पूर्ण न हो जाए? अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने बताया 17, 18, 19 सब में परीक्षा लीक हुई और मैं दोबारा कराया। मतलब कितना सीना ठोक के कह रहे हैं। 3-3 बार लगातार 3-3 साल परीक्षा लीक होती है इनके राज्य में, और कोई भी हिचक नहीं है चेहरे पे ये कहने में कि हमारी 3-3 बार परीक्षाएं लीक हो गई, हमने दोबारा करा दिया। तो अब आप बताइए, राजनीतिक सूचिता इस बात पे कि दोबारा परीक्षा कराया, इस बात पे कोई पर दिक्कत नहीं कि तीनों बार परीक्षा लीक करा दी और उसके बाद बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। एक बार परीक्षा देने जाने में जो आप यहाँ 2-4 किलोमीटर दूर डाल देते हैं एग्जाम में, बच्चा वहां से आता है, परीक्षा देता है, यूपी तक का बच्चा बिहार में परीक्षा देने आता है, और आप उसकी परीक्षा लीक करा के दोबारा परीक्षा कराते हैं। उसका बच्चा अगर थोड़ा उग्र हो जाए, हम करें कोई भी राजनीतिक दल उसको प्रश्रय दे रहा हो, आप इस तरह से लाठी डंडे चलवाएंगे? नेता नहीं जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये वो साधारण बच्चे नहीं है, ये आने वाला हमारे देश के भविष्य हैं। इन्हीं को एसडीएम बनना है, इन्हीं को डिप्टी एसपी बनना है, इन्हीं को तहसीलदार बनना है, और उनके ऊपर इस तरीके का व्यवहार। ठीक है, हमारे साथ सिद्धार्थ दुबे जी भी जुड़ गए हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, इन्होंने भी परीक्षा दी है। सिद्धार्थ दुबे जी, आपका स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सिद्धार्थ जी, जहां गड़बड़ी हुई वहां तो परीक्षा दोबारा हो रही है। अब आप लोगों की डिमांड के लिए 3.5 लाख बच्चों के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सर, ये जो 12,500 सेंटर की बात बार बार की जा रही है, और पहले जो नीट परीक्षा से तुलना की जा रही थी, नीट और ये सिविल सर्विसेज एग्जाम है, इसका तुलना किसी और एग्जाम करना मतलब मुझे जहाँ तक लगता है सही नहीं है। और जहां तक बात 12,500 एग्जाम की है, तो सिर्फ 12,500 जो बताया जा रहा है कि सिर्फ गड़बड़ी वहीं पर हुई है। गड़बड़ी बहुत जगह हुई है सर, अगर पता किया जाए तो गया में हुआ है, खगड़िया में हुआ है, पश्चिमी चंपारण में हुआ है, बहुत सारे जिलों में गड़बड़ी है, समस्तीपुर में हुआ है, और अलग अलग लड़के बता रहे गड़बड़ी, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। प्रशासन इस बात को सबसे बता रहा है कि सबूत छात्र कहाँ से आगे देंगे? सारा का सारा मशीनरी आपके पास, प्रशासन आपके पास, एक्सेस आपके पास, सबूत हम कैसे देंगे? अगर किसी एग्जाम सेंटर पर गड़बड़ी हुआ है सर, कैमरा सरकार के पास था तो वो ला के देंगे ना। बात इंक्वायरी तो बैठाइए। गड़बड़ी 12,500 कुछ जहाँ हुई भी नहीं है, गड़बड़ी हर जगह हुई है।
कितने ज्यादा मतलब वीडियो आ जा रहे हैं, फोटो जा रहे हैं। खगड़िया में हुआ था कि कुछ छात्रों के साथ हाउस में ठहरा कर विशेष मतलब उनके साथ खातिरदारी की गई थी। जितना मामला है उसको देखते हुए कैसे ये बोल देना कि 12,500 के साथ ही उसके भी एग्जाम इसको खत्म किया जाए, ये पूरी ये मतलब सही नहीं है। जी ठीक है, ठीक है सिद्धार्थ भाई आपके पास आऊँगा। हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमोद जी, आपके नेता तेजस्वी जी युवा हैं और युवाओं के साथ बिहार में जो हो रहा है, क्या उस पर तेजस्वी जी को इन युवाओं से, इन छात्रों से, इन अभ्यर्थियों से मिलकर उनसे बात नहीं करनी चाहिए? क्या उनके पास नहीं जाना चाहिए? सिर्फ दूर दराज से बयानबाजी से ही काम चल जाएगा? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी शुरू से ही, आप देखिए कि जब सर्वर डाउन के समस्या के कारण अभ्यर्थी अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 4 तारीख को ही एक पत्र जो है जारी करने का काम किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से कि ये जो सर्वर डाउन की स्थिति है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो भ्रम की स्थिति थी अभ्यर्थियों में, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। और सर्वर डाउन जो हुआ जिसके कारण अभ्यर्थी फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, तो कम से कम 1 दिन का उनको समय दिया जाए। एक बात तो ये हो गया, लेकिन इसी भ्रम की स्थिति से निपटने के लिए, भ्रम से जो आशंकाएं थी अभ्यर्थी उन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए बीपीएससी कार्यालय जाते हैं बीपीएससी के चेयरमैन से मिलने के लिए। 6 तारीख को उनको चारों तरफ से घेर करके मारा पीटा जाता है। और अब समझिए कि 13 तारीख को जो एग्जाम होता है, तो पटना के एक सेंटर पर जो चीजें थी वो सबके सामने आया है। पटना डीएम ने किस प्रकार से अभ्यर्थी पे हाथ छोड़ने का काम किया, और तमाम अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे थे कि हमको 12:30 बजे तक जो है पेपर तक नहीं दिया गया, प्रश्न पत्र तक नहीं दिया गया। और उसके बाद जो है 13 तारीख के बाद वो धरना पर बैठे थे और लगातार तमाम अभ्यर्थियों का मांग था कि परीक्षा को जो है पूरी तरह से रद्द करके और फिर से जो है परीक्षा लिया जाए। तो आपने देखा हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर निकले हुए थे और अभ्यर्थियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे नेता से बात की। तो हमारे नेता को अभ्यर्थियों ने कहा कि आप आइए, आप हमारे धरना पर आइए। तो अगले ही दिन वो कटिहार की यात्रा पर थे, कटिहार से वो पटना आने का काम किए और पटना आकर के वो धरना स्थल पर भी गए। उनकी जायज मांगों के समर्थन में धरना पर बैठने का भी उन्होंने काम किया और अगले दिन जो उनकी यात्रा थी भागलपुर की, वहां जाने का काम किया। लेकिन उसके बाद जो है हमारे नेता पुनः 22 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखने का काम किया कि जो छात्र की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है। जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो भ्रम की स्थिति थी, यदि 2 सेंटर मान लीजिए बापू सभागार की आपने परीक्षा कैंसिल की है और पुनः जो आयोजित किया जाएगा, तो इसके प्रश्न पत्र अलग होंगे और 911 सेंटर पर जो लिए गए हैं वो अलग होंगे। तो फिर जांच कैसे किया जाएगा? तो जांच में तो समानता का भाव आएगा नहीं। तो इसको लेकर के पूरी परीक्षा को जो आपने लिया है उसको रद्द करके और फिर से परीक्षा लिया जाए, जो अभ्यर्थियों की मांग है। और इसी मांग को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार, और वो देखिए फिर उन्होंने जो कल जो जिस प्रकार से पटना में जेपी गोलंबर के पास अभ्यर्थियों को घेर के मारा पीटा गया, ये तीसरा अवसर है। ये तीसरा अवसर है कि 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को 3 बार इस महीने जो है चारों तरफ से घेर करके मारा पीटा गया है। हमारे नेता ने उस पर भी सवाल उठाने का काम किया और कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 13 दिनों से लगातार जो अभ्यर्थी धरना पर हैं, धरना पर लगातार इस ठंड के मौसम में हैं और उनको लगातार लाठियों डंडे से पीटा जा रहा है। तमाम मंत्री, सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री एकदम चूप हैं। एकदम सरकार जो है गूंगी बहरी और एकदम अंधी सरकार हो गई है। इन लोगों, अभ्यर्थी जो लगातार अनुनय विनय कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और उनकी मांगों को इस प्रकार से अनसुना कर दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ
कि नेता प्रतिपक्ष ने जब माननीय मुख्यमंत्री को लगातार 2-2 बार लेटर लिखने का काम किया, तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष के लेटर को संज्ञान में लेके उसको जवाब देने की जरूरत थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हैं और जब उनसे मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो उस पर वो चुप्पी साध लिया, उस पर कोई जो है से जवाब देने का काम नहीं किया। तो पूरी तरह से सरकार जो है संवेदनहीन रवैया अपना करके चल रही है। और बीपीएससी, हमारी मांग है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जायज है। पूर्ण रूप से जो है परीक्षा को पुनः जो है से लिया जाए, पूरी परीक्षा को लिया जाए, जिससे कि पारदर्शिता का भाव झलके। ठीक है त्रिपाठी जी, ये जो बच्चे हैं, ये जो छात्र हैं या बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो हैं नहीं। इनके साथ पुलिस इस ठंड में वाटर कैनन का प्रयोग करती है, इनकी पिटाई करती है। ठीक है, इनकी मांगे हो सकता है आपको स्वीकार ना हो या सरकार को स्वीकार ना हो, या हो सकता है कि युवा खून है, आक्रोश में अपनी बात, अपनी मांग रख रहे हों, लेकिन इस ठंड में वाटर कैनन का प्रयोग और उसके बाद फिर इनकी जमकर धुनाई, लाठी चार्ज, क्या ये अमानवीय नहीं है? देखिए आलोक जी, ये बीपीएससी ने कितनी बार कहा है, उसके चेयरमैन का ये रहा कि भाई हमारा दरवाजा खुला हुआ आई और जितनी भी आपको कहना है कि हम यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सिर्फ एक जगह की रिपोर्ट है उनके पास। जब तक कोई साक्ष्य मिल नहीं जाता तब तक 3.5 लाख छात्रों के साथ अन्याय कैसे कर दिया? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। नीट परीक्षा में क्यों नहीं पूरे देश का परीक्षा कराएगी? त्रिपाठी जी, ये प्रक्रिया तो है ही, ये प्रक्रिया एक अलग बात है, लेकिन नहीं, अरे भाई ठीक है त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आप मुझे लगता है सुन नहीं पाए। देखिए अगर एक सेंटर पे होता है तो एक सेंटर की परीक्षा रद्द हो जाती है और दोबारा वहां परीक्षा हो जाती है, तो हमेशा रहा। त्रिपाठी जी, लगता है मेरा सवाल आप सुन नहीं पाए। त्रिपाठी जी, मुझे लगता है मेरा सवाल आप ध्यान से सुन नहीं पाए। मेरा मतलब ये नहीं कि परीक्षा एक केंद्र की हो रही, पूरी हो रही है, लेकिन छात्रों के साथ पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी हुआ, इस ठंड में वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी डाला जा रहा, उसके बाद लाठियों से उनकी पिटाई की जा रही है, क्या ये अमानवीय नहीं है? देखिए इस घटना का तो उसका कैनन हुई क्या हुई तो इंक्वायरी की सवाल, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। अब वहां का प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त होता है, वहां तो जवाबदेही वहां के डीएम और एसपी की है। पार्टी की जिम्मेदारी थोड़े होती, पार्टी में वहां थोड़ी क्या एक्शन होगा ऐसे लोगों पर एक्शन होगा जो कि आप सरकार का पार्ट है? अरे भाई, वहां विभिन्न पार्टियों के लोगों ने जाकर के बच्चों को उकसाया है, उसकी जांच होगी, उसके प्रति कार्रवाई होगी तो हो जाएगी। ठीक है प्रमोद जी, बात वही आ गई, आरोप वही आ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने जाकर उकसाया। प्रमोद जी, आप पर भी ये एलिगेशन है, आप लोगों ने भी उकसाया इन बच्चों को। देखिए अभी त्रिपाठी जी जो बोल रहे थे कि बीपीएससी के चेयरमैन एकदम ओपन स्वभाव से और 2-2 बार जो अभ्यर्थियों को मारा पीटा गया है, वो बीपीएससी कार्यालय के पास ही उनको घेर करके मारा पीटा गया है। और बीपीएससी के चेयरमैन एक बार भी उनसे बात करने को तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के जो लोग रहते हैं ना, टीवी डिबेट पर इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर एक बार भी वो बीपीएससी के चेयरमैन अभ्यर्थी से मिल लिए होते, चाहे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो भ्रम की स्थिति थी उसको लेकर के, या बाद में जब अभ्यर्थी जो है पूरे परीक्षा को, जब बीपीएससी ने ये क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है, वो कब, जब पहली बार 6 तारीख को उनको मारा पीटा गया, उसके बाद वो लेटर जारी करती है। अगर समय लेटर जारी करता तो ये स्थिति भी नहीं आती। लेकिन उसके बाद जब ये एक सेकंड, जब वो लेटर जारी कर दिया है और उसके बाद जो है, आप समझिए इस बात को कि फिर से जो 2-2 जगह जो परीक्षा लिया, मतलब जो बापू सेंटर का कैंसिल करके और फिर से जो परीक्षा लिया जाएगा, तो ये भी तो एक तरह से दो जगह अलग अलग प्रश्न पत्रों पर, मान लीजिए पहले जो 911 सेंटर पर जो एग्जाम हुआ उसका प्रश्न पत्र अलग होगा और यहाँ के प्रश्न पत्र अलग होगा।
तो इसको कैसे जो है से समानता का भाव रखा जाएगा? जी, एक बात। ठीक है, दूसरी बात, जो 911 सेंटर पर जो परीक्षा हुई है, ये कह रहे थे कि अनियमितता एक जगह पे हुई है। अरे भाई, तो जांच कब आप लोग कराइएगा ना? जांच आपने कराया क्या? कोई जांच कमेटी बैठाई क्या? और तमाम जो 911 सेंटर पर जो वीडियो फुटेज है, उसको क्या आपने सार्वजनिक करने का काम किया कि वहां के अभ्यर्थी क्यों मांग कर रहे हैं? वहां के अभ्यर्थी भी ये कह रहे हैं कि हमको भी लेट से पेपर प्रश्न पत्र मिलने का काम हुआ। जब जांच करिएगा तभी तो सब कुछ सामने आएगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सिद्धार्थ भी बने हुए हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, ये भी परीक्षा इन्होंने भी दी है। अचानक सिद्धार्थ, ये घटनाक्रम कैसे क्या हुआ? अचानक ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि पुलिस से सीधे भिड़ंत हो गई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा? सर, ये जो कल हुआ था घटना, परसों प्रशांत भूषण हमारे आंदोलन से गर्दनीबाग में आके जुड़े हुए थे। उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया था कि कल आप जो बोलेंगे प्रशासन में, हम आपकी भीड़ का लीड करेंगे और आगे फ्रंट में रहेंगे हम। इसके चलते प्रशासन आप लोगों को कुछ नहीं पाएगा। और उन्होंने गर्दनीबाग से मूवमेंट को गांधी मैदान की ओर तोड़ दी और सारे जो छात्र थे गांधी मैदान में जुटे हुए थे। वहां से हम छात्र संसद बना, वहां से 6 कमेटी बना, 6 कमेटी, और वही बात करने वाला था जो डेलीगेशन में था। हम लोगों का मांग था कि सीएम से मिला जाए। उसके बाद से प्रशांत भूषण जी वहां से निकल गए ये बोल के कि चीफ सेक्रेटरी ने बुलाया 6 छात्रों को, हम और बाकी आप लोग लौट जाइए। उसके बाद वहां से निकल गए, नहीं पता चला वो अचानक क्यों निकल गए। उसके बाद से भीड़ जो हुआ, उन लोगों को लगा कि कोई सुन ही नहीं रहा, वहां से डिनाई कर दिया, चीफ सेक्रेटरी नहीं मिल पाया 6 डेलीगेशन से। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ था कि वहां से भीड़ हुआ, उसका जो एसपी है उन्होंने आदेश दिया था, उसका पूरी तरह से लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन हुआ और पूरी तरह से जो हुआ था उसके बाद आप लोगों को पता है। और ये जो सर एक सेंटर का बात किया जा रहा है बार बार, एक सेंटर में मात्र 300 से 400 स्टूडेंट होते हैं। इन गांधी जो सभागार है उसको माना जाता है कि एग्जाम सेंटर एक जगह पे 25,000 छात्रों की कैपेसिटी वहाँ पे होता है। वहाँ पे जो 12,000 छात्र का जो कैपेसिटी है, एक तरह से माना जाए तो एक सेंटर नहीं है, वो 12 से 13 सेंटर है। और 12 से 13 सेंटर 2 से 3 जिला का जो कैपेसिटी होता है वो एक सेंटर में था। तो वो भी राजधानी में चीज हुआ है। तो राजधानी में चीज हुआ, ये बोलना कि सिर्फ एक सेंटर में हुआ है, वो सिर्फ अपने आप में एक सेंटर नहीं है, वो अपने आप में 12 से 13 सेंटर है जहाँ पे हुआ है। क्योंकि उसका जो कैपेसिटी है स्टूडेंट का, अगर वैसे देखा जाए तो 12 से 13 सेंटर है। और ये तो बार बार बोला जा रहा है सर कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नीट का, इससे सिविल इस एग्जाम का कुछ नहीं मिलता है। और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है शुरू से ही विवादित रहा है। जो पहले जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्लियर नहीं किया, तो उसको लेकर पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था और शुरू से हो रहा है। लेकिन सरकार का रवैया शुरू से है, बार बार छात्रों का यही डिमांड था, एक बार बात तो करिए, आप एक बार बात कीजिए। अध्यक्ष महोदय को एक बार छात्र डेलीगेशन से बात करना चाहिए था। लेकिन शुरू से इन लोगों का जो रवैया रहा, कोई मिला ही नहीं है सर, शुरू से छोड़ दिया गया जैसे कोई मतलब नहीं है। अब कल ऐसा भी हुआ था कि कई महिलाओं को पुरुष पुलिस द्वारा मारा गया था और बुरी तरह से मारा गया था, अरेस्ट किया गया था। उसका फोटो आपको वीडियो मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है सिद्धार्थ। आलोक जी, देश में 2 माह के अंदर ये दूसरी ऐसी घटना है। प्रयागराज वाली घटना भी मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से याद होगी। प्रयागराज में भी ऐसे ही स्थितियां बिगड़ी और वहां पर भी सेम यही स्थिति हुई, और अब पटना में भी वही सारी चीजें देख रहे हैं। ये सारे लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या ये सिस्टम से हतोत्साहित नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और प्रयागराज से ही अगर सबक ले लेते हैं, उसके उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की बातों को लगभग पूरी तरह से मान लिया। लेकिन जो बिहार की सरकार है उसके अंदर मुझे एक अजीब तरह का एरोगेंस दिखाई देता है। भाई जांच तो कराओ ना। आप ये कैसे कह सकते हैं बीपीएससी अधिकारियों के बलबूते पर कि कहीं कुछ गड़बड़ ही नहीं? गड़बड़ी का अगर आरोप लग रहा है तो आप रिजल्ट को कहते ठीक है, हम ये परीक्षा डिले कराते हैं, हम जांच कराते हैं, जांच कराने के बाद अगर गड़बड़ी न निकले तो उसके परिणाम पूछिए, और गड़बड़ी निकले तो दोबारा परीक्षा कराइए। अब आप कह रहे हो कि नहीं वो अधिकारियों ने कह दिया इसलिए सब सही है, और बस केवल 12,000 बच्चे, केवल 12,000 नहीं है जो हमारा विद्यार्थी कह रहा है, क्योंकि यूपीएससी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे उनका दर्द पता है। आपको एक नौकरी होगी, बच्चों के लिए नौकरी के लिए मात्र नहीं है, जीवन मरण और पहचान का प्रश्न है, उस परिवार की पूरी आइडेंटिटी का प्रश्न है। तो इसलिए इस तरह की राजनीतिक गफलत मत पैदा करिए। अगर डाउट आया है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप पटना में एक इतने बड़े केंद्र की परीक्षा में गड़बड़ी हो सकती है तो खगड़िया और सहरसा में क्यों नहीं हो सकती? तो इसलिए अगर खगड़िया में ऐसा आया कि ये खगड़िया में गड़बड़ हुआ
तो आप उसकी जांच कराइए, उसकी वीडियो फुटेज जारी कर दीजिए। इसमें क्या मतलब आपको क्या छुपाने की जरूरत है? आप क्यों छुपा रहे हैं ऐसी बात? और आप अधिकारियों के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे? बीपीएससी का तो चेयरमैन है, सचिव, वो वोट मांगने जाता है, वो जनता जनार्दन के दरबार में हो जाता है। अरे आप यहाँ भीख मांगने जाएंगे इन्हीं के घरों में, हाथ जोड़ के, नतमस्तक होके, सब नहीं दिखाएंगे उनको, उनके माँ बाप को, जिनके बच्चों को लाठी डलाए हैं, उनसे कैसे वोट मांगेंगे आप? तो आपको तय करना है कि आप 5 साल में सत्ता में आएंगे, उन सरकारी बाबुओं के चक्कर में मत पड़ो। जो उन सरकारी बाबुओं के चक्कर में पड़ा है राजनीतिक दल, वो बर्बाद हो गया है। इसलिए बच्चों की मांग को अक्षरशः नहीं सही, लेकिन सद्भावना से तो देखिए, जो उचित लगे वो करिए। ठीक है आलोक जी। प्रमोद जी, अभी आप के त्रिपाठी जी से संवाद सुन ही रहे थे। सीधा आप लोगों पर भी ये आरोप है कि आप लोगों ने भी अभ्यर्थियों को भड़काया, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप जो ये बात बोल रहे हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल कहीं नहीं है। कल की जो घटना है उसमें जन सुराज पार्टी के जो है प्रशांत किशोर जी, वो गर्दनीबाग में जो धरना दिया जा रहा था, तो छात्रों को बुला करके उन लोगों ने गांधी मैदान ले जाने का काम किया छात्र संसद के नाम से। और वहां पर जो है लगातार अभ्यर्थी जो है भारी मात्रा में, भारी तादाद में अभ्यर्थी वहां पर जुटे थे, हजारों की संख्या में जुटे थे। और उनको पता था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है वो पटना में नहीं है, क्योंकि टीवी चैनल पर लगातार खबरें आ रही थी कि वो दिल्ली निकल गए हैं। तो फिर वहां से अभ्यर्थियों को लेकर के सड़क पर उतर करके जेपी गोलंबर पर वो आए। तो जेपी गोलंबर पर आए तो वो कहाँ लेकर के जा रहे थे अभ्यर्थी को, ये समझने की बात है। और जब अगर मान लीजिए जब मुख्य सचिव के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल मिलने की बात की जा रही थी, तो ये जो प्रशांत किशोर थे उनकी ये जवाबदेही बनती थी कि तमाम छात्रों को आश्वस्त करते कि मुख्य सचिव से बात होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन वहां से तो प्रशांत किशोर निकल गए, और प्रशांत किशोर के निकलते ही प्रशासन ने देखिए किस प्रकार से घेराबंदी करके पानी की बौछार करने का काम किया, और उसके बाद से फिर से तीसरी बार लाठी डंडों से पीटने का काम किया। अब देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है 2 बार माननीय मुख्यमंत्री से लेटर लिख करके अनुनय विनय करने का काम किए। ठीक है प्रमोद जी, वक्त कम है, हमें चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। प्रमोद जी, के त्रिपाठी जी, आलोक पांडे जी और सिद्धार्थ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। बिहार हमेशा से राजनीतिक समझ और छात्र आंदोलन की भूमि रही है, और आज जो लोग और पार्टियां बिहार की सत्ता पर काबिज हैं वो छात्र आंदोलनों से ही निकले हैं। ऐसे में उन्हें बीपीएससी छात्रों के गुस्से और चिंताओं को हल्के में लेने की भूल नहीं करना चाहिए। जरूरत छात्रों को समझाने और उनको समझने की है, जिससे इस आंदोलन का हल भी निकल आए और बीपीएससी की प्रतिष्ठा भी बची रहे। शुद्ध सियासत में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार। किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में क्या है? पूरा आंदोलन का पीछे क्या है, और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। नहीं चाहिए।